बेटा, इससे पहली वीडियो में हमने बाल गोविंद भगत के बेटे की मौत के ऊपर उनके संगीत को देखा था और उनके चरम विश्वास को देखा था, जो हमेशा मौत पर विजयी होता आया है। अब आगे बेटे के बारे में और आगे क्या बताया गया है उसके बारे में जानिए। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलवाई। अब बाल गोविंद भगत ने कुछ जो मान्यताएं हैं हमारे समाज की, उनको नहीं माना। ये बातें इसमें बताई गई हैं। जब बेटे का क्रियाक्रम किया गया, क्रियाक्रम का मतलब है जब दाह संस्कार वगैरह किया गया, तो उसने सामाजिकता को नहीं माना और अपने बेटे की बहू से ही उसे आग दिलवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। क्या किया? जैसे ही श्राद्ध जो 13 दिन होते हैं, हमारे यहाँ 13वीं होती है, वो समय पूरा हुआ तो क्या कहा कि अपने घर चली जा, पतोहू को कहा और उसको अपने भाई के साथ भेज दिया। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। उसके भाई को क्या कहा? इसकी दूसरी शादी कर देना। उधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चल्लू पानी भी देगा। तो पतोहू जो है जाना नहीं चाहती। वह जानती है कि घर में और कोई भी नहीं है, हम दो ही हैं, एक बाल गोविंद भगत और एक बेटे की बहू। बेटे की मौत हो चुकी है और उसने घर जाने का आदेश दे दिया, तो उसने मना किया कि मैं घर चली गई तो आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार हो गई तो दवा दारू कौन देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूँगा। क्या कहा बाल गोविंद भगत ने? या तो तू चली जा, अगर तू नहीं गई तो मैं घर को छोड़ कर के चला जाऊँगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के सामने बेचारी की क्या चलती, और उस पतोहू को अपने भाई के साथ जाना ही पड़ा। तो इस पहरे में बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया है बेटा कि बाल गोविंद भगत एक बहुत बड़े समझदार आदमी थे, सन्यासी थे, साधुओं जैसे थे। उसने सामाजिकता का खंडन किया है। जो रीति रिवाज हमारे समाज के अंदर बने हुए हैं, जो ज़रूरी नहीं है उन्हें यहाँ तोड़ने की, कि उसने पतोहू से आग दिलवा करके एक बड़ा काम किया है। दूसरा बात, पतोहू को दूसरी शादी कर देने का आदेश दे करके ये भी समझदारी का काम किया है। तो यहाँ पर उसने अपने बारे में नहीं सोचा, पतोहू की ज़िंदगी के बारे में सोचा। ये भी उनका एक अच्छे इंसानियत का की जानकारी देता है। तो अब ये था बेटा आपकी ये वाली वीडियो जो थी, इतनी हो चुकी है। अब आगे थोड़ा सा पाठ आपका बचा हुआ है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।